नमस्कार, बस स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां 30,000 नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन भी किया, उन्होंने दूसरी तरफ 26,500 हितग्राहियों के खाते में आवास निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की किस्त भी जमा कराई। महाकाल की नगरी उज्जैन आना अब होगा आसान। गुरुवार को उज्जैन को मिलेंगे नए हाईवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे कई सड़कों को सौगात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री डॉ मलिक गिरफ्तार। ईडी ने की कार्रवाई। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप। 8 घंटे पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हिजाब समर्थकों को हाईकोर्ट का झटका। चीफ जस्टिस बोले यूनिफॉर्म लागू हो तो पालन करना चाहिए। हिजाब समर्थकों को हाईकोर्ट का ही झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में औसत वोटिंग। शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान। यूक्रेन से लौटे मध्य प्रदेश के 2 स्टूडेंट्स। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हमारे बच्चों का यूक्रेन से आना शुरू होगा। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अर्चना जायसवाल को हटाया गया। कार्यकारिणी विवाद के बाद एआईसीसी ने की कार्रवाई। नूरी खान रश्मि भारद्वाज बनी रहेंगी उपाध्यक्ष। सांसद विवेक ने ट्वीट कर नवमातृत्व सुख से बिटिया वसुंधरा के जन्मदिन नाती मिरान के शुभागमन के साथ ही रोटरी के 11वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर चिकित्सा शिविर के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा जल्द ही आदिवासी क्षेत्रों के हृदय रोग पीड़ित 1000 बच्चों के लिए सत्य साई सेवा ट्रस्ट रोटरी क्लब के साथ मिलकर चिकित्सा शिविर आयोजन का संकल्प करता है। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी। 24-25 फरवरी को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। सभी मंत्री, सांसद और विधायक को बुलाया गया। सीएम भी होंगे शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का दौरा उन्होंने किया। आमजनों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने जातिवाद को लेकर विभिन्न पार्टियों पर हमला किया। वहीं उन्होंने सदर विधानसभा सीट के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉ नीरज तिवारी को वोट करने की अपील की। देश भर में 10वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को एमजीएम कॉलेज के पास और पुलिस थाने के पीछे तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत के निर्मित पुलिस कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां शहर के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की, जिनकी मांग क्षेत्रीय विधायक डॉ सीतासरण शर्मा ने की थी। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पौधारोपण को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सीएम शिवराज के पौधारोपण के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में सभी कार्यकर्ता 24 फरवरी को पौधा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन पौधारोपण का जो संकल्प लिया था वो सामान्य संकल्प नहीं था। पूरे वर्ष प्रतिदिन पौधारोपण करके साबित किया कि वे पर्यावरण को लेकर अपनी संकल्प शक्ति के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में जो प्रेरक और अद्वितीय कार्य किए, सीएम शिवराज का पौधारोपण ये संकल्प है। दवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल हुए। बजट के बाद हुए वेबिनार में पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। इसके बाद दमोह से जुड़े केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपना उद्बोधन दिया। प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य हर घर जल और उज्ज्वला योजना को बढ़ावा देना है, जिसके लिए 4 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के भिंड दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने जमीन से जुड़े स्थानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत जो मेरे मित्र हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। कमलनाथ ने स्वयं 2 पद लेकर रखे हैं। एक पद उन्हें दें तो समझ पड़े उनका ये दौरा सिर्फ हवाई दौरा है। उन्होंने यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कहा कि यूक्रेन से हमारे बच्चों का आना शुरू हो गया। यूक्रेन से हमारे बच्चों का आना शुरू हो गया, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। रात में यूक्रेन से 2 बच्चे आए, जिसमें एक इंदौर और एक भोपाल का है। किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को सकुशल देश में लाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के भिंड दौरे पर बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ अपने अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं।
वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश पर हटाई गई पाबंदियों पर कहा कि सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, अब सभी लोग अच्छे से त्योहार मना पाएंगे। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज की डिमांड पर उनको 30 साल पहले गाया हुआ भजन फिर से सुनाया, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनको वही भजन सुनाऊं जो 30 साल पहले उन्होंने ग्राम मोती जिला टीकमगढ़ में सुनाया था। मैंने तुरंत उस भजन की रिकॉर्डिंग करके शिवराज जी को भेज दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि 30 साल बाद भी वो भजन मुझे ज्यों का त्यों याद रहा। बस्तर में गांव के ऐतिहासिक मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर और किसानों की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदकर शहर के भूमाफियाओं को बेचने वाले उप सरपंच के खिलाफ माईपाल के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पंच सरपंच कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर रजत बंसल से मिलकर तत्काल उप सरपंच कैलाश नेताओं को पद से हटाने की मांग की। अधिवक्ता संघ कांकेर ने बुधवार को 10 न्यायालयों का बहिष्कार करने की घोषणा की। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश के रायगढ़ जिले में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों ने एक पक्षीय रिपोर्ट लिखाई है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसके साथ उन्होंने तहसीलदारों की रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अधिवक्ता संघ समस्त राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करेगा। इंदौर में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, एक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जबलपुर में एटीएम वैन लूट और गार्ड की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने तकरीबन 33 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना में मोटरसाइकिल और पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को बेचने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन पूर्व में नोटिस जारी होने के बाद ही सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अदालत से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने मंगलवार देर शाम किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही मालवाहक ट्रेन में आगजनी करके इंजन के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है ट्रेन को निशाना बनाते वक्त कई बार नक्सली इस जगह पर ट्रेन रेल की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इस पर ट्रेन के इंजन को जलाने का प्रयास किया गया। घटना को अंजाम देने बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने पहले लाल बैनर लगाकर ट्रेन को रोकने पर मजबूर किया, फिर चालक और गार्ड दोनों से वॉकी टॉकी छीनकर इंजन के अंदर आगजनी कर दी। दोनों रेल कर्मियों को भगा दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली में लाइजन ऑफिसर डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो यूक्रेन से आने वाले लोगों की घर वापसी में मदद करेंगे। पेंड्रा में चलते डंपर में आग लग गई। डंपर का टायर फटने से आग लगी। अनूपपुर जा रहा था वाहन, लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। खाद्य विभाग की टीम ने कोरबा के मानिकपुर में संचालित भारत गैस में छापामार कार्रवाई की। विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि डिलीवरी के बहाने ग्राहकों से 29 रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। शिकायत के आधार पर छापामार कार्रवाई की गई। कई सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस होना पाया गया। इस मामले में विभाग ने काफी गंभीरता से लिया और 294 नग सिलेंडरों को जब्त किया। कोरबा के रिजवी मार्ग क्षेत्र में अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए एक पुजारी ने अपनी उंगली काटकर भगवान शंकर पर चढ़ा दी। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद शनि मंदिर पर पुजारी लक्ष्मी नारायण काफी परेशान था। पुजारी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मुरार जिले में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े जाने के डर से बेटी के गला घोंटकर हत्या कर दी और कैंट पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। उसके बाद घटना की बारीकी से जांच की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिलीप सिंह ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज कराई थी। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में शिक्षक को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में एक शिक्षक नशे की हालत में दुख पाया गया। शिक्षक की नशे की आदत से पूरा स्टाफ परेशान था। इसकी कई बार शिकायत भी संबंधित अधिकारी को की जा चुकी थी, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। बालोद में रेत से भरा हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाल बाल बचा ड्राइवर, सड़क पर फैली रेत। पुलिस ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया जा रहा है।
छतरपुर के हरनालपुर थाना क्षेत्र में 10 साल की छात्रा के साथ 50 साल के शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित छात्रा ने घर जाकर अपने परिजनों की घटना की जानकारी दी, जब पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जब्त किए गए देसी कट्टा और 4 कारतूस को कलेक्ट्रेट परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही चुरा लिया। घटना की जानकारी कलेक्ट्रेट परिसर में लगी तो कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैतूल में एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग लग गई। आग लगने से बचा हड़कंप। ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोका गया। बोगी को खाली करवाकर आग बुझाने का प्रयास जारी। जलती सिगरेट गिरने की वजह से आग लगी। बोगी के यात्रियों को दूसरे कोच में किया गया शिफ्ट। दानापुर से सिकंदराबाद की ओर जा रही थी ट्रेन। मुंगली शादी समारोह में हुआ विवाद। बारातियों ने किया घर वालों पर चाकू से हमला। हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। चकरभाटा से आई थी बारात। पंडरिया झाप गांव की पूरी घटना। ग्वालियर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एटीएम से 44 लाख उड़ाने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने ग्वालियर समेत नोएडा, पलवल, मुरैना, श्योपुर और आसपास में आसाम में एटीएम चोरी और लूट की वारदातें कबूल की हैं। डिंडोरी के जंगल में भटका बारहसिंगा। कुत्तों के दौड़ाने से घर में घुसा बारहसिंगा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गुना में लोकेश पुलिस की कार्रवाई। ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़ा गया सचिव पंचायत सचिव प्रेम नारायण शर्मा को किया गया गिरफ्तार। बिल पास कराने के लिए ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत। गुना के हनुमान चौराहे पर लेनदेन के दौरान लोकायुक्त ने दबोचा। गिरफ्तार पंचायत सचिव को लेकर कोतवाली पहुंची पुलिस। किसानों के आमंत्रण को राकेश टिकैत ने किया स्वीकार। जल्द ही छत्तीसगढ़ जाएंगे राकेश टिकैत। कल किसानों ने दिल्ली में की थी राकेश टिकैत से मुलाकात। राजधानी प्रभावित किसान 52 दिनों से कर रहे हैं आंदोलन। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 13,405 नए मामले सामने आए। 673 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण कुल 498 केस सामने आए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात और रूस द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता देने के ऐलान के बाद अब अमेरिका ने रूस पर कड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा, कौन पुतिन अपने पड़ोसियों के क्षेत्र पर नए तथाकथित देश घोषित करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत है। उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन मेरे विचार के बल द्वारा अधिक क्षेत्र लेने के लिए एक तर्क स्थापित कर रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा, यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख उल्लंघन है। बाइडेन ने कहा, रूस पर पिछले उपायों से अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध में रूस को पश्चिमी वित्त पोषण से अलग किया जाएगा। रूस के क्लिनबर्ग पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन ने कहा, हम 2 बड़े वित्तीय संस्थानों VEB और रूस के सैन्य बैंक पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। कच्चे तेल के दाम $99 प्रति बैरल के पार हैं, तो जल्द ही $100 तक पहुंचने की संभावना है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, NCR, बिहार और यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए 25 और 26 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, NCR में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा गया। रात से ही ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिलों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के आसार वहीं उत्तराखंड में भी आज बारिश का अनुमान जताया गया है। भारत के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 27 और 26 फरवरी को भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच T20 के 2 मैच होंगे।
अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी दास्तान। फिल्म में दर्शकों को 1990 के दशक में कश्मीर में फैले आतंक, भ्रम और दहशत की एक झलक देखने को मिलेगी। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर के कोरोना संक्रमित होने के बाद जस्टिन वर्ल्ड वेल कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। हर्षवर्धन कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे अनिल कपूर। नेटफ्लिक्स की फिल्म थार में काम करते आएंगे नजर। फिल्म में अनिल कपूर एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे।